Hello everyone. Let us move on to the fifth part of the chapter number 2, The Enemy, which is written by Paul S. Buck. तो सडाओ और हाना जो हैं वो वुंडेड पर्सन जो कि अमेरिका से है और इनकी एनिमी है उसको अपने घर ले आए हैं और वो बहुत ही गंदी हालत में है क्योंकि वो उसकी बॉडी पूरी गीली है और ब्लड से गंदी हो गई है, जिसकी वजह से हाना जो है वो उसको टच करने से मना कर रही है। उसको क्विल्ट उड़ाना है लेकिन वो उड़ा नहीं पा रही है उसको उसकी गंदगी को देखकर। सडाओ भी इसकी बात पर एग्री हो जाता है और वो जो है कहता है कि चलो ठीक है, हम इसको पहले साफ़ करेंगे। लेकिन हाना जो है वो कहती है नहीं, इसको हम साफ़ नहीं करेंगे, तुम भी इसको टच मत करना, हम सर्वेंट से ये काम करवाएंगे। सडाओ थोड़ा सा ऑब्जेक्शन भी उठाता है कि ये जो सर्वेंट्स हैं अगर इनको पता चल गया तो वो हमारे लिए ख़तरा हो सकता है। लेकिन फिर भी सडाओ कहता है ठीक है, तुम लेडी सर्वेंट को बुलाओ जिसका नाम यूमी है और बच्चों को भी संभालती है वो। तो हाना इस बात के लिए राज़ी हो जाती है और सडाओ जो है वो अदर सर्वेंट्स को बुलाने के लिए चला जाता है, उनको बताने के लिए भी चला जाता है कि इस तरीके से एक पर्सन हमारे घर में आया है जो कि अमेरिकन है। हाना अब क्या कर रही है? हाना जो है वो अभी उस कमरे में है क्योंकि वो ये सोच रही है कि इसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए आदमी को। सडाओ बाहर चला गया है सर्वेंट्स को बताने के लिए। हाना भी उसके पीछे पीछे जाने को है, लेकिन वो ये सोच रही है कि ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका, कि जब से उसने अमेरिका छोड़ा है, क्योंकि वो भी अमेरिका से पढ़कर आई थी, तो वो कह रही है कि जब से मैंने अमेरिका छोड़ा ये पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने एक अमेरिकन को देखा है। एंड नाउ ही सीम्ड टू हैव नथिंग टू डू विद दोज whom शी हैड नोन देयर, और अब उसका इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये इनकी क्या है? हियर ही वॉज हर एनिमी अ मीनेस लिविंग और डेड। मीनेस मीन्स ये इनके लिए ख़तरा भी है, एक थ्रेट है, एक डेंजर है। तो ये सब चीज़ें वो सोचती है। शी टर्न्ड टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी। अब वो यूमी के पास जाती है जो कि एक लेडी सर्वेंट है। वो नर्सरी में जाती है। नर्सरी इज़ अ रूम इन अ हाउस फॉर द स्पेशल यूज़ ऑफ यंग चिल्ड्रन। छोटे बच्चों के लिए एक कमरा बनवाया जाता है, उसको नर्सरी कहा जाता है। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो। तो वो यूमी के पास जा रही थी और नर्सरी से गुजरती हुई जा रही है, तो बच्चे उसकी आवाज़ को सुन लेते हैं, अपनी माँ की आवाज़ को, हाना की आवाज़ को सुन लेते हैं। एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट, और जिसकी वजह से उसको बच्चों के कमरे में थोड़ी देर के लिए जाना पड़ता है। वो बच्चों को देख के स्माइल करती है एंड प्ले विद द बेबी बॉय। एक छोटा बच्चा भी है उसका जो कि 3 महीने का है, उसके साथ खेलने लग जाती है। Yumi replied that the baby was ready for sleep and that she must put it to sleep before accompanying her. यूमी जो है वो ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन अभी रुक जाओ, ये बच्ची जो है उसे नींद आ रही है और पहले मैं इस बच्ची को सुला दूँ। ये जो 3 महीने की जो बच्ची है इसको वो सुलाएंगी अभी यूमी, जो कि सर्वेंट है, जो बच्चों का ध्यान रखती हैं। और तब तक वो उसका बिस्तर बिछाती हैं यूमी, और हाना जो है वो बच्चे को गोद में लेकर थोड़ी देर के लिए खड़ी रहती हैं और इस तरीके से वो बिस्तर बिछाकर उस बच्चे को सुला देते हैं। देन हाना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन। अब हाना और यूमी दोनों के दोनों कहाँ की तरफ चले गए? वो किचन की तरफ बढ़ जाते हैं क्योंकि उनको गर्म पानी करके ले जाना था। द 2 सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट वॉट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड दैम। 2 सर्वेंट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि उनके मास्टर यानी कि सडाओ जो हैं वो अभी अभी उनसे कुछ कहकर गए थे। द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप। इस घर में एक पुराना गार्डनर भी है जो कि इनके फादर के टाइम से यहाँ पर काम कर रहा है, बहुत पुराना सर्वेंट है। वो भी वहाँ पर है किचन में और वो अपने जो लिप्स के, अपर लिप्स के जो हेयर हैं उसको पुल्ड कर रहा है, खींच रहा है, क्योंकि वो भी बहुत परेशान सा है कि जो मालिक ने ये काम किया है वो अच्छा काम नहीं है, ये उनको नहीं करना चाहिए था, एक प्रिजनर को यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। तो वो भी बहुत परेशान है। द मास्टर ought not to heal the wound of this white man, he said bluntly to हाना। हाना जब किचन में जा चुकी हैं तो वो जो गार्डनर हैं जो कि पुराने सर्वेंट हैं, तो वो गार्डनर जो हैं वो हाना से कहते हैं कि मास्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसके
वुंड को हील नहीं करना चाहिए। किसके वुंड को? इस वाइट मैन के वुंड को, जख्म को ठीक नहीं करना चाहिए उनको। द वाइट मैन ऑट टू डाई, वाइट मैन को क्या होना चाहिए? मर जाना चाहिए। पहले तो उसको गोली लगी है, उसको गोली लग गई थी। उसके बाद जो सी है, सी ने उसको कॉट कर लिया, यानी वो समुद्र में भी गिरा, समुद्र ने भी उसको घेर लिया और फिर उसको घायल कर दिया, जख्मी बना दिया उन नुकीले पत्थरों से जो कि समुद्र के अंदर थे। इफ़ द मास्टर हील्स विद द गन, अगर हमारे जो मालिक हैं वो उसको ठीक करेंगे जिसको गोली ने मारा है, एंड वॉट द सी डिड, और जो कुछ सी ने किया है उसके साथ, सी ने क्या किया था? बड़े बड़े पत्थरों से उसको क्या कर दिया था? घायल कर दिया था। तो अगर जब ये गन और सी दोनों ने इसके साथ ऐसा किया है तब भी ये नहीं मरा, तो देख लेना हमारे साथ भी रिवेंज लिया जाएगा। इट मीन्स अगर हम इसको बचा देते हैं, हम इसके ज़ख्म को ठीक कर देते हैं, ये जो गोली लगी है उसको ठीक करेंगे और जो रॉक्स ने उसको वुंड कर दिया है, तो फिर देखना जापान हमसे बदला लेगा, यानी जापान की जो आर्मी है वो हमसे बदला ज़रूर लेगी। आई विल टेल हिम वॉट यू से, हाना रिप्लाइड। अब हाना जो है वो बहुत कर्टसी के साथ बात कर रही है, बड़े प्यार से बात कर रही है, रिस्पेक्ट से बात कर रही है और कहती है मैं ये बात सडाओ को बताऊंगी। बट शी हरसेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटन, लेकिन वो भी खुद बहुत डरी हुई है। ऑल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वॉज, वो सुपरस्टिशियस नहीं है। सुपरस्टिशियस का मतलब है कि वो अंधविश्वासी नहीं है, जैसे कि वो ओल्ड मैन कह रहा है कि जापान का सी हमसे बदला लेगा, तो इस तरीके की वो बिलीफ नहीं रखती है हाना। लेकिन वो बहुत डरी हुई है क्योंकि उसको भी एक डर है कि ये एक आदमी जो है वो हमारे लिए एक थ्रेट है, एक खतरा है और ये हमारी एनिमी है। जो गार्डनर है वो भी अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा फेवरिज्म करता है, इसलिए उसे भी ये लगता है कि ये चीज़ गलत है, ये नहीं होना चाहिए। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, क्या ऐसा करना चाहिए? हो सकता है ऐसा कि एक दुश्मन की हमें मदद करनी चाहिए? क्या अच्छा होगा ये? नेवरदीलेस शी टोल्ड यूमी टू फेच द हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम। अब कोई बात नहीं थी, अब ये सारी बातें जब हो चुकी तो उसने यूमी से कहा चलो तुम कोई एक काम करो, तुम गर्म पानी लेकर कमरे में आओ, एंड ब्रिंग इट टू द रूम, और कमरे में लेकर आ जाओ, वेयर द वाइट मैन वॉज, जहाँ पर वाइट मैन लेटा हुआ है। शी वेंट अहेड एंड स्लिट बैक द पार्टीशंस, वो अंदर गई और पीछे पीछे यूमी भी आ रही थी उसके, और वहाँ जाकर हाना ने सबसे पहले ये जो पार्टीशन था जो कि वुडन का बना हुआ होता है, दो कमरों को हम डिवाइड कर देते हैं वुडन पार्ट से, उसको पार्टीशन कहा जाता है, उसको स्लिड किया, स्लिड यानी खिसकाया उसको, उस पार्टीशन को। तो वो दो कमरे थे जिसमें बीच में पार्टीशन था। सडाओ वॉज नॉट येट देयर, सडाओ अभी वहाँ पर नहीं था। यूमी फॉलोइंग, यूमी उसको फॉलो कर रही थी। पुट डाउन हर वुडन बकेट, और यूमी ने वहाँ पर वुडन बकेट ज़मीन पर रख दी। देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, उसके बाद यूमी जो थी वो वाइट मैन के पास चली गई। When she saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness. लेकिन जैसे ही यूमी ने उस आदमी को देखा, उसके जो थिक लिप्स थे वो एकदम से फोल्ड हो गए और वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो गई। स्टबर्न यानी उसने दृढ़ निश्चय कर लिया, अपने फर्म बिलीव्स में आ गई, वो स्टबर्न हो गई, वो सख्ती आ गई उसके अंदर। आई हैव नेवर वॉच्ड अ वाइट मैन, शी सैड, उसने क्या कहा कि मैंने कभी भी ऐसे वाइट मैन को साफ नहीं किया है, मैं नहीं उसको नहीं नहलाऊंगी, उसको वॉश नहीं करूंगी। एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ, और मैं इतने गंदे आदमी को तो बिल्कुल भी नहीं नहलाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती ऐसा। हाना क्राइड एट हर सीवियरली, हाना को गुस्सा आ गया और हाना भी जोर से चिल्लाकर, सीरियसली उसको चिल्लाकर कहती है, यू विल डू वॉट योर मास्टर कमांड्स यू, कि तुम्हें ये करना होगा, तुम्हारे मालिक ने जो तुम्हें कमांड किया है वो तुम्हें करना ही होगा, ये मालिक का हुक्म है। There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round dull face that Hana felt unreasonably afraid. अब हाना जो थी वो एकदम से डर गई क्योंकि उसने उसको इस तरीके से डांटा था यूमी को, और उसको अब ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस डांट का कोई और मतलब रिजल्ट निकले और ये लोग बाहर जाकर ये शिकायत कर दें कि हम लोगों ने ऐसे आदमी को रख रखा है। इसलिए हाना जो है वो थोड़ी सी डर जाती है और फिर उसका चेहरा देखती है यूमी का, जो कि बहुत फियर्सफुल हो रहा है, यानी जिसको कहती है ना कि डरावना सा चेहरा हो रहा है उसका। अ लुक ऑफ रेजिस्टेंस जिसके अंदर दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस मीन्स वो जो मना किया है उसने,
जो रिफ्यूज़ल उसने किया है वो रिफ्यूज़ल उसके चेहरे पर एक डर के साथ दिखाई दे रहा है, उसका चेहरा एकदम डल फेस है। तो हाना एकदम डर जाती है इस चीज़ को देखकर। आफ्टर ऑल इफ़ द सर्वेंट्स शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपन, उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, हाना के दिमाग में, कि आखिर में कहीं ऐसा ना हो, अगर इन सर्वेंट्स ने रिपोर्ट कर दी, बाहर जाकर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि हम लोगों ने एक प्रिजनर को अपने घर में रख रखा है, तो इसका रिजल्ट बहुत बुरा आएगा, हम लोग खतरे में पड़ जाएंगे, फिर क्या होगा हमारा। वेरी वेल शी सेड विद डिग्निटी। अब हाना जो थी उसके अंदर एक डिग्निटी आ गई, एक रेस्पेक्ट से वो अब यूमी से बात कर रही है। यू अंडरस्टैंड वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर। कि देखो यूमी, तुम जानती हो कि हम लोग इसको इधर इसलिए लाए हैं कि ताकि ये अपने सेंसेस में आ जाए, यानी ये ठीक हो जाए, पहले इसके अंदर थोड़ा सा सेंस आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक प्रिजनर के तौर पर आर्मी को सौंप देंगे। बड़ी रिस्पेक्ट से वो बात करके बता रही है, उसको समझाती है। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड। लेकिन यूमी जो थी वो तो फर्म बिलीफ में थी एकदम, वो कहती है नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगी इसके साथ। आई एम अ पुअर पर्सन, मैं तो एक गरीब औरत हूँ, एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, और ये मेरा काम नहीं है। देन प्लीज़, हाना सेड जेंटली, रिटर्न टू योर ओन वर्क। अब हाना ने बड़ी प्यार से बात की, सॉफ्टली बात की और कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, जाओ। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, और ज़रा सी देर में यूमी जो थी वो अपने उस कमरे से बाहर चली गई जिसमें वो आदमी था। बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन। अब लेकिन अब क्या था, अब हाना उस कमरे में अकेली थी क्योंकि सडाओ भी वहाँ पर नहीं था। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमीज स्टबर्ननेस नाउ सस्टेन्ड हर। अब जो उसके अंदर एक डर था कि अकेले में उस वाइट मैन के साथ उस कमरे में है, वो जो डर था और वो जो गुस्सा था, कौन सा गुस्सा, जो यूमी की जो स्टबर्ननेस थी, वो सब अब रुक गया। वो गुस्सा भी उसका ख़त्म हो चुका था और वो वहाँ पर खड़ी हुई है उस आदमी के लिए जो कि उसके लिए एक दुश्मन है। तो ये सब चीज़ें जो थी, अब उसे कुछ भी नहीं हो रहा, वो ना गुस्सा आ रहा है ना उसको वो डर लग रहा है, क्योंकि वो एक डर में बैठी हुई है कि कहीं कुछ हो ना जाए, अब हमारे साथ कोई ख़तरा ना आ जाए हमारे। स्टूपिड यूमी, शी मर्टर्ड फियर्सली। अब वो अपने आप ही कह रही है हाना, कितनी स्टूपिड है यूमी, इज़ दिस एनीथिंग बट अ मैन, कि ये कोई ऐसा थोड़ी है, ये तो एक आदमी ही तो है, इसके लिए इतना क्या ज़्यादा सोचना। एंड अ वुंडेड हेल्पलेस मैन, कैसा आदमी है, एक ज़ख्मी है, हेल्पलेस है। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी शी बेंट impulsively and untighted the knotted drugs that kept the white man covered. Conviction means firm belief. Impulsively means to do something suddenly without thinking. तो वो बिना सोचे समझे अब वो काम कर रही थी। उसने उसको जो कंबल उड़ा रखा था, नॉटेड ड्रग्स जो उसने उड़ा रखे थे उसको, दैट kept the white man covered, जिसने उसको वाइट मैन को कवर कर रखा था, उसको क्या करने लगी, वो बैंड हुई और उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसको अनटाई किया, अनटाई यानी उसको खोलना शुरू कर दिया, उसके कपड़ों को, जो कपड़े उसने पहने हुए थे और जो कंबल उसने उसको उड़ा रखा था, क्योंकि अब यूमी ने मना कर दिया था उसको वॉश करने से, तो अब हाना कर रही है ये काम। When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. अब उसने क्या किया था, उसकी छाती को पहले उसके जो कपड़े थे उसको रिमूव किया और जो पानी था उस पानी में टॉवल को डिप किया, जो कि यूमी लेकर आई थी, गर्म पानी था, स्टीमिंग हॉट वाटर में उसको डिप किया और उसका चेहरा अच्छी तरह से साफ किया। जैसे एक पेशेंट करता है, नर्स एक पेशेंट के लिए नर्स करती है, वैसे ही इसने भी अब सारे काम किए जो एक पेशेंट के लिए होते हैं। उसने उसकी पूरी बॉडी को साफ किया है। द मैन्स स्किन दो रफ, वो जो आदमी है वाइट मैन, उसके बारे में वो सोचती चली जा रही है जब वो उसका काम कर रही है, उसको वॉश कर रही है, कि वो आदमी की जो स्किन है वो रफ़ तो है, एक्सपोजर से रफ़ हो गई है, सन की जो रेस पड़ी हैं उससे वो रफ़ हो गई है, गंदी हो गई है। वॉज ऑफ अ फाइन टेक्सचर एंड मस्ट हैव बिन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। वो कह रही है कि बहुत ही फाइन टेक्सचर की है, और जब ये बच्चा रहा होगा किसी ज़माने में, बहुत छोटा होगा, जब ये स्मॉल था, व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, उस टाइम पर इसकी जो वो थी स्किन, वो बहुत ही ज़्यादा कैसी रही होगी, ब्लॉन्ड रही होगी। ब्लॉन्ड यानी बहुत शाइनिंग कलर रहा होगा, लाइट कलर की रही होगी, जैसे भूरा कलर जो होता है, ब्राउनिश कलर जो होता है,
जैसे वाइट मैन का होता है उसी तरीके की ये स्किन इसकी रही होगी। बहुत अच्छा लगता होगा ये आदमी जब ये छोटा होगा। When she was thinking these thoughts, जब वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी कि बचपन में इसकी स्किन कितनी अच्छी रही होगी, तो दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन, वो उस आदमी को इतना पसंद तो नहीं कर रही थी, बेटर नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड शी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम अंटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन। तब तक वो उसकी बॉडी को साफ करती रही जब तक वो पूरी अच्छी तरह से क्लीन नहीं हो गया। बट शी डेयर्ड नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन अभी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको टर्न करके देखे। वेयर वॉज सडाओ नाउ हर एंगर वॉज एबिंग, अब वो सडाओ के बारे में सोच रही है क्योंकि उसने अभी उसकी बॉडी थोड़ी आगे से साफ कर दी है, अब पीछे से करनी थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उसको टर्न करने की क्योंकि पीछे क्या था, उसके जख्म था। अब उसका गुस्सा जो था वो धीरे धीरे ऐब कर रहा था, धीरे धीरे कम होता जा रहा था। किसका गुस्सा? हाना का। वो गुस्सा जो यूमी ने उसको दिलवाया था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा था, ये सब सोचते सोचते। एंड शी वॉज एंशियस अगेन एंड शी रोज, और वो अब बहुत एंशियस हो गई थी। वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवल, अब वो गलत टॉवल से अपना हाथ साफ करने लग गई। गलत टॉवल से मतलब है गंदे टॉवल से अपना हाथ साफ कर लिया उसने। देन लेस्ट द मैन बी चिल्ड शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, अब क्या था, वो आदमी जो था उसको ठंड लग रही थी, इसलिए उसने क्या किया, उसके ऊपर क्विल्ट डाल दी, रज़ाई उड़ा दी, क्योंकि वेदर ठंडा था इसलिए। सडाओ शी कॉल्ड सॉफ्टली, अब सडाओ तो कमरे में था नहीं, लेकिन सडाओ को उसने आवाज़ लगाई। ही हैड बीन आउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड, और जैसे ही उसने उसको आवाज़ दी वो लगभग कमरे के अंदर आ ही गया था। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर एंड नाउ ही ओपनड इट, सडाओ का जो हाथ था वो डोर पर था कमरे के, और अब वो उसको खोल रहा था। शी सॉ दैट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग, उसके हाथ में एक बैग है, ये हाना देख रही है कि उसके हाथ में एक बैग है और उसने सर्जन का कोट पहन रखा है। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट शी क्राइड, वो जोर से चिल्लाकर बोली, अच्छा तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम इसको ऑपरेट करोगे? यस ही सेड शॉर्टली, उसने बड़े ही शॉर्टली एक आंसर दिया, यस। He turned his back to her and unfolded a sterilized towel upon the floor of the Tokonoma alcove and put his instruments out upon it. सडाओ जो थे वो अपना सामान साथ में लेकर आए थे, तो he turned his back to her and unfolded a sterilized towel upon the floor of the Tokonoma alcove. Tokonoma क्या होता है? Tokonoma एक इस तरीके की प्लेस होती है, यानी जिस पर हम फ्लावर वास भी रख देते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स हम उसमें रखते हैं। तो जापान में क्या होता है, इसी तरीके के टोकोनोमा आल्कोव बनाए जाते हैं। इतने बड़े बड़े टोकोनोमा आल्कोव होते हैं जिसमें हम डेकोरेटिव आइटम्स को सजाते हैं। तो वहाँ पर जाकर उसने क्या किया, एक स्टेरिलाइज्ड टॉवल थी उसको अनफोल्ड किया, बिछा दिया, अनफोल्ड करके फ्लोर पर बिछा दिया। जैसे यहाँ पे ये फ्लोर दिखाई दे रहा है इसका, ऐसे ही उसने इसको टोकोनोमा पर बिछा दिया है। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स आउट अपॉन इट, और उसने अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो उधर रख दिए। किसने रख दिए? सडाओ ने। फेच टॉवल्स ही सेड, अब वो ऑपरेशन की तैयारी कर चुका है और वो कह रहा है लाओ टॉवल लेकर आओ। शी वेंट ओबीडियंटली, और वो उसने भी बड़ी उससे रिस्पेक्ट से उसकी बात को सुना क्योंकि वो अपने हस्बैंड की कोई बात को टालती नहीं थी। शी वेंट ओबीडियंटली बट हाउ एंशियस नाउ टू द लिनन शेल्फ्स एंड टूक आउट द टॉवल्स, अब वो उसने टॉवल्स जो थी वो उसे निकालनी थी, तो उसने वहाँ शेल्फ में से टॉवल्स को निकाला। देयर ऑट ऑल्सो टू बी ओल्ड पीसेस ऑफ मैटिंग सो दैट द ब्लड वुड नॉट रूइन द फाइन फ्लोर कवरिंग। अब ये सब चीज़ें सोचते सोचते वो कह रही है कि यहाँ हमें है ना कुछ ऐसे मैट्स बिछा देने चाहिए कि जिसकी वजह से जो ब्लड है वो फैले नहीं, रूइन ना हो। हमारी जो फाइन फ्लोर कवरिंग है उसके ऊपर ये जो मैट बिछा हुआ है ये ब्लड से ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। She went out to the back veranda where the gardener kept strips of matting with which to protect delicate shrubs on cold nights and took an armful of them. हाना जो थी वो बाहर चली गई वेरेंडा में, क्योंकि वो उसे ये डर था कि
उनका फ्लोर जो है वो गंदा हो जाएगा ब्लड से, तो वो बाहर जाती है वेरेंडा में, जहाँ पर गार्डनर जो है उन्होंने काफ़ी मैट्स को रख रखा है, वहाँ पे भी बहुत सारे मैट्स पड़े हुए हैं, फालतू यूज़लेस है। तो उसने सोचा कि मैं इन मैट्स को यहाँ कमरे में बिछा दूँगी ताकि ब्लड जो है वो फ्लोर पर ठीक से फैले नहीं और जो फ्लोर है वो गंदा ना हो जाए। So here I have completed the 5th part of the chapter. I will be there with the next video. Thank you all of you.